हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 25 क्वेश्चन अपनी सीरीज के, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो आज हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है फ्लैट टर्न डीपली नेस्टेड एरे। गिवन अ मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी एक एरे के अंदर दूसरा एरे और उसके अंदर तीसरा एरे, ऐसे एक मल्टी डायमेंशनल एरे हमें गिवन होगा एंड अ डेप्थ n, return a flattened version of that array. A multi-dimensional array is a recursive data structure that contains integer or other multi-dimensional arrays. A flattened array is a version of that array with some or all of the sub-arrays removed and replaced with the actual elements in the subarray. This flattening operation should only be done if the current depth of nesting is less than n. The depth of the elements in the first array are considered to be 0. इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे ये हमें एक एरे गिवन है, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि एक और एरे है, लेट्स से ये, जिसके अंदर एक और एरे है, तो ये नेस्टेड एरे है और हमें n की वैल्यू दे रखी है 0। n इसमें क्या है? n है अपनी डेप्थ। तो 0 डेप्थ तक हमें इस एरे को फ्लैटन करना है। तो क्योंकि अपना n 0 है तो आउटपुट भी अपना सेम हो जाएगा इनपुट जैसा ही, क्योंकि ऊपर लिखा है कि जो 0 है वो फर्स्ट एरे की डेप्थ है अपनी। तो ऑलरेडी अपनी डेप्थ 0 है, तो ऐसे कैसे हम इसको रिटर्न कर देंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एक हमें एरे गिवन है और इसमें हमें n की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 डेप्थ तक हमें इस एरे को फ्लैटन करना है। यानी जो इसका पहला नेस्टेड एरे होगा, जैसे 4 5 6 अपना 13 14 15, इसको हम फ्लैट कर सकते हैं, यानी इसके हम एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे हमने 4 5 6 को एरे हटा दिया एंड बाहर वाले एरे में इंक्लूड कर दिया 4 5 6, वैसे हमने 13 14 15 को भी हटा के बाहर वाले एरे में कर दिया। ये भी अपना एक एरे है, तो इसका भी जो 7 8 एलिमेंट है वो भी हमें फर्स्ट डेप्थ तक मिल जाएगा, तो हमने 7 8 को भी बाहर कर दिया। 12 भी अपना जो है फर्स्ट डेप्थ तक मिल जाएगा, तो हमने उसको बाहर कर दिया। लेकिन 9 10 11 है, इनकी जो डेप्थ है वो 2 है, यानी ये एक एरे के अंदर वाले एरे के भी अंदर है। तो इसको फ्लैट करने के लिए हमें चाहिए n इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें n इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो हम इसको फ्लैट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ऑल्सो इस चीज़ को हम इजीली कर सकते हैं अपने बिल्ट इन एरे डॉट फ्लैट मेथड से, लेकिन इसका यूज़ किए बिना हमें इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो देखते हैं अब हम ये कैसे करेंगे। तो हमें एक फ्लैट नाम का फंक्शन गिवन है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है अपना एरे एंड एक है n। n क्या है? अपनी डेप्थ। तो इस सवाल को करने के लिए हम यूज करेंगे रिकर्शन का। आई होप रिकर्शन आपको आता है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बेसिक डीएसए एंड ये रिकर्शन वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया है रिकर्शन का। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके आप पहले रिकर्शन का बेसिक आइडिया लेकर आए। तो हमें पता है कि हम एक बेस केस बनाते हैं अपना रिकर्शन में, तो सबसे पहले हम इधर अपना बेस केस लिख लेते हैं। तो बेस केस अपना क्या होना चाहिए कि जो अपनी डेप्थ है वो 0 हो। तो मैं इधर लिख सकता हूँ इफ n इज इक्वल टू 0 एंड जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था कि हम 3 इक्वल टू लगाते हैं ताकि टाइप भी चेक हो जाए। तो इसके अंदर अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे हम अपना ARR, क्योंकि एरे को हम एज इट इज रिटर्न कर देंगे अगर अपनी डेप्थ 0 होगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम डॉट स्लाइस ऐसे करके रिटर्न करें। स्लाइस नहीं लिखेंगे तब भी अपना काम तो चल जाएगा, एंड अगर हमने स्लाइस लिखा और इसके अंदर कुछ नहीं डाला तो भी अपना एरे वही वाला रिटर्न होगा। तो दोनों में फर्क क्या है? जो अपना डॉट स्लाइस हमने किया, इससे क्या हुआ, जो अपना गिवन एरे था उसकी एक शैलो कॉपी क्रिएट हो गई एंड वो रिटर्न हुई। अगर हम अपना नॉर्मल एरे रिटर्न करेंगे तो एज इट इज जो हमें एरे क्वेश्चन में गिवन है वही रिटर्न हो जाएगा। तो इन केस अगर हमें एरे को फ्यूचर में चेंज करना हुआ, ये तो बहुत छोटा कोड है, इसमें तो नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन मान लो हम बड़े कोड पे काम कर रहे हैं और हमें अपने एरे की वैल्यूज चेंज करनी पड़ी, तो तब अगर हम रिटर्न एरे करेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं इधर एरे डॉट स्लाइस कर रहा हूँ। वो टर्म जो यहाँ पे यूज होता है उसको कहते हैं म्यूटेशन, यानी हम एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं आगे। तो उस केस से बचने के लिए मैं एरे डॉट स्लाइस कर रहा हूँ। यहाँ पे शैलो कॉपी एक क्रिएट हो जाएगी अपने एरे की एंड वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये था अपना बेस केस। अब इसके बाद हमें अपने एरे को करना पड़ेगा ट्रैवर्स, देखने के लिए कि उसके अंदर कितने नेस्टेड एरे हैं। तो मैं इधर एक फॉर लूप लगाऊंगा कुछ ऐसे, जो कि 0 से स्टार्ट होगा एंड एरे की लेंथ तक जाएगा। अब जब हम ट्रैवर्स करेंगे
तो हमें क्या चेक करना है बेसिकली, हमें चेक करना है कि जो अपना एलिमेंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल 1 ये है, तो इसमें हम जब ट्रैवर्स करेंगे तो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, तो हमें चेक करना है किस एलिमेंट पे अपना दूसरा एरे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसके लिए लगाऊंगा एक इफ एल्स लूप एंड मैं चेक करूंगा एरे डॉट इज एरे एरे ऑफ आई, यानी अगर हमें वो वाला इंडेक्स मिल गया जिसपे एक नया एरे स्टार्ट हो रहा है तब हम क्या करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसी एग्जांपल में हमने इस एरे को किया ट्रैवर्स, तो सबसे पहले अपना आएगा 1। अब ये जो 1 है यहाँ पे एक नया एरे तो स्टार्ट हो नहीं रहा कोई नेस्टेड वाला, तो हम सीधा जाएंगे एल्स में। तो एल्स में मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को पुश कर दूंगा। किस में पुश करूंगा, एक नए एरे में। तो मैं इधर कुछ ऐसा लिख दूंगा फ्लैट ARR डॉट पुश एरे ऑफ आई। तो फ्लैट ARR मैं ऊपर बनाना भूल गया हूँ, तो हम ऊपर भी बना लेते हैं। तो इससे ऊपर मैं लिख दूंगा लेट फ्लैट ARR इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। तो हमने एक खाली एरे बना दिया है जिसको हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं। तो अगर ये वाला जो एलिमेंट है ये एक नए एरे में नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं एक नेस्टेड एरे में नहीं है, तो सीधा हम इसको नॉर्मली पुश कर देंगे अपने फ्लैट ARR में। अब जब हम इसको ट्रैवर्स करते गए तो हम लेट से 4 पे आ गए। तो अब ये जो 4 है ये एक नए एरे में है, यानी एक नेस्टेड एरे में है। तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैं इधर एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट नेस्टेड, और इसमें अपना रिकर्शन कॉल कर दूंगा। फ्लैट अपना फंक्शन था तो मैंने वापस फ्लैट को कॉल कर दिया, एरे ऑफ आई डाला एंड डेप्थ को -1 कर दिया, और फिर इसमें जाके मैंने पुश कर दिया नेस्टेड को। ऑल्सो इधर डेप्थ नहीं, हम लिखेंगे n, क्योंकि डेप्थ को हमने n बोला है। तो कहने का मतलब है लेट से अगर जो अपना n है वो 1 है, अगर हम पहला एग्जाम्पल ही लें, मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, और जो अपनी डेप्थ है वो 1 है, तो 1 2 3 तक तो जब हम आएंगे तो एल्स अपना चलता रहेगा एंड फ्लैट एरे में जो है अपना पुश होती रहेंगी वैल्यूज, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। जैसे ही हम 4 पे पहुंचेंगे तो अपना जो इफ वाला पार्ट है वो एक्टिवेट होगा। तो ये 4 5 और 6 के लिए चलेगा, और हम n की वैल्यू को 1 से घटा देंगे, यानी अगर n अपना 1 था तो n कर देंगे हम 0, एंड इन तीनों को हम अपने नेस्टेड एरे में डाल देंगे और उसके बाद हम पुश कर देंगे अपने फ्लैट एरे में। तो इस तरह से ये जो अपनी नेस्टिंग है ये इधर से हट जाएगी। लेकिन अगर अपना n इज इक्वल टू 1 है और हम 9 के पास पहुंचे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि n को हमने ऑलरेडी 0 कर दिया है, एंड जब हम n को 0 कर देते हैं तो अपना सीधा रिटर्न एरे डॉट स्लाइस हो जाता है। तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी बार ये अपना n-1 वाला जो है चलता रहेगा, जब तक n अपना 0 नहीं हो जाता। 0 होगा तो अपना बेस केस हिट कर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपना कोड किस फ्लो में चल रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अपनी लास्ट लाइन लिख लेता हूँ। तो लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, बस मैं इधर कर दूंगा रिटर्न फ्लैट ARR, और अब इसको करके देख लेते हैं रन। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स के लिए चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जो अपना कोड है वो कर क्या रहा है। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रिकर्शन का। तो बेस केस तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने बनाया एक नया एरे जो कि है फ्लैट ARR, खाली एरे है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया अपने एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। उसके बाद मैंने एक इफ एल्स कंडीशन लगाई, ये देखने के लिए कि जो एरे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उस पर एक नेस्टेड एरे कब आएगा, यानी कौन से एलिमेंट पे या कौन से इंडेक्स पे आएगा। तो जब तक हमें नहीं मिलता अपना नेस्टेड एरे तो हम उन एलिमेंट्स को सीधा पुश करते रहेंगे नॉर्मली। जैसे ही हमें एक नेस्टेड एरे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे जिसमें अपना वो नेस्टेड एरे हम डालेंगे एंड डेप्थ को हम 1 से डिक्रीज कर देंगे। तो जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 अपनी डेप्थ है तो n इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, एंड उन एलिमेंट्स को हम डाल देंगे अपने नेस्टेड में जिसको हम बाद में फ्लैट एरे में कर देंगे पुश। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 3 डॉट्स, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि होता है अपना स्प्रेड ऑपरेटर। इसको हम यूज कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए, अपने जो नेस्टेड एरे है उसको बाहर वाले एरे के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और बाहर निकल के हम कर देंगे रिटर्न फ्लैट ARR। तो जितना बड़ा अपना n होगा उतनी बार अपनी रिकर्सिव कॉल होगी, एंड ये जो अपना कोड है वो हमें सही आंसर दे देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।